आज हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो हमारा खाना है वो कहाँ से आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। मतलब ये पूछ रहा है कि आज आप लोगों ने घर पे क्या खाया है। फाइंड आउट व्हाट यूअर फ्रेंड ईट टुडे, और ये पता करो कि आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया है आज। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने और आपके फ्रेंड ने कल और आज सेम खाना खाया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इट्स नॉट ईट। इसने क्या बोला है कि हम क्या डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं। ठीक है। फूड वेराइटी एक्टिविटी फर्स्ट, as your friends in the school about the items they would be eaten during a day. See if you can also get this information from friends staying in different state of India. ये क्या पूछ रहा है कि ask your friends in the school, अपने फ्रेंड्स से स्कूल में पूछिएगा कि वो क्या क्या आइटम्स दिन में खाते हैं। ठीक है। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द दिस इन्फॉर्मेशन एंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। जो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के लोग वो क्या अलग अलग खाना खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन यूर नोटबुक। जो जो डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं उन आइटम्स की लिस्ट बनाइए और अपनी नोटबुक में लिखिए। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड डेट वी ईट। क्या बहुत सारी वेराइटीज़ होती है जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है। वट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। जो एक फूड के आइटम्स हैं वो कैसे बनते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। सोचो कि हम क्या जो चावल घर में बना रहे हैं। वी टेक रा राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम क्या लेते हैं, कच्चे चावल लेते हैं और उसको पानी में बॉयल करते हैं। Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice। इसने क्या बोला है कि खाली सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें चावल को, उबले हुए चावल को बनाने में। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। ये क्या दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, कैसे ऐसे फूड आइटम्स है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी में क्या होता है बहुत सारा अलग अलग इंग्रेडिएंट्स पर, जैसे हल्दी, मिर्च, नमक। ठीक है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे करी बनाने में हमें क्या अलग अलग चीज़ों की जरूरत होती है। ठीक है। एक्टिविटी सेकंड में क्या बता रहा है ये, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिसन्ड इन टेबल 11.1। ठीक है। जब आप 11.1 एक्टिविटी को करोगे आपके फ्रेंड जो जो बताएंगे आपको क्या खाते हैं वो। ठीक है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट इंटीग्रेट्स एंड यूज टू प्रॉपर दीज। इसने क्या बोला है कि अगर जो खाना खा रहे हैं उनकी लिस्ट बनाओगे कैसे उसमें क्या क्या इंटीग्रेट्स मिलके वो बनती है। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड एंड एल्डर्स एट होम्स। और फिर अपने जो मम्मी पापा उनसे डिस्कस करो घर में आके कि इस चीज़ में ये बनता है या नहीं। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। ठीक है। इसने बोला जो 1.2 है उसमें क्या है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, और उसमें कुछ है जैसे कि क्या इसने फूड आइटम क्या देखा, रोटी, चपाती। इंटीग्रेट्स कैसे, आटा कैसे बनता है, पानी से मिक्स करके। ठीक है। फिर पानी के साथ गूँथ के आटा बनता है, फिर उससे क्या रोटी बनती है। दाल, पल्सेस, वाटर। दाल किस चीज़ से बनेगी, पल्सेस दाल होनी चाहिए हमारे पास, पानी होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए, घी होना चाहिए, और स्पाइसेस मतलब मसाले होने चाहिए। हमारे पास इतना सामान होना चाहिए तब हमारी दाल बनेगी। और रोटी किससे बनेगी, हमारे पास पानी होना चाहिए और आटा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेयर डू वी फाइंड डू वी वट सम इंटीग्रेट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास। ये क्या बोल रहा है कि वट डू वी फाइंड, हमें क्या पता चला है। डू वी फाइंड सम इंटीग्रेट्स कॉमन फॉर फूड आइटम्स। क्या हमें अलग अलग जो हम फूड आइटम्स देख रहे थे, इंटीग्रेट्स देख रहे थे, क्या हमें कॉमन मिले। यस, कॉमन मिलते हैं क्योंकि मैक्सिमम सभी सब्जी में क्या है उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, जब सब चीज़ों की तो जरूरत होती है। ये क्या कॉमन इंटीग्रेट्स है सभी सब्जियों के लिए। सो वेयर डू दिस इंटीग्रेट्स कम फ्रॉम, जो इंटीग्रेट्स हैं ये कहाँ से आते हैं। ठीक है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज।
फूड के मटेरियल और उनके सोर्सेज क्या है, ठीक है, कहाँ से ये हमें मिलते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंटीग्रेट्स दैट वी लिसन्ड 1.2। इसने क्या बोला, ये बहुत ही ईजी है गैस करना कि जो सोर्सेज है वो कहाँ से मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंसान्स वेयर डू दे कम फ्रॉम, ऑफ कोर्स प्लांट। जो फ्रूट और वेजिटेबल्स ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। वेयर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट, राइस चावल और गेहूँ का सोर्सेज क्या है, ठीक है, फील्ड से मिलते हैं हमें ये, ठीक है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फाइंड विद रो एंड रोज ऑफ प्लांट, ठीक है। आप लोगों ने क्या देखा होगा, उसमें धान जिसे हम क्या बोलते हैं, चावल की खेती, ठीक है, और आपने उनकी रोज देखी होगी प्लांट की, मतलब लाइन्स में लगे होते हैं ये, ठीक है। विच गिव्स अस दिस ग्रेन्स, जो हमें ये क्या अनाज देते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, जो ये अलग फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क, घी और मीट, ये कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल्स से मिलता है। एक्टिविटी 3 में क्या दे रखा है इसने, let us take the food items, listen early and try to find out where they come from, the integrates and their sources। हम क्या करते हैं, एक हम क्या लेते हैं, फूड आइटम्स की लिस्ट लेते हैं और उनको ट्राई करते हैं कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिलती है। सम एग्जाम्पल्स आर इन 1.3 में दे रखे कुछ एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको ब्लैंक्स को फिल करो। देखो, इंटीग्रेट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, इंटीग्रेट्स का यूज़ करके और प्रिपेयर कर रखे हैं कुछ आइटम्स, जैसे कि इडली किन चीज़ों से मिलके बनती है, राइस, उड़द दाल, साल्ट, वाटर, और कहाँ से मिलता है, ये हमें प्लांट से मिलता है। चिकन करी किससे मिलती है, चिकन से, स्पाइसेस से, ऑयल, घी, वाटर, ठीक है, ठीक है। और चिकन कहाँ से मिलेगा, हमें एनिमल से मिलेगा, और ऑयल और घी कहाँ से मिलेगा, प्लांट और एनिमल से मिलेगा। खीर किस चीज़ से मिलती है, राइस, मिल्क, शुगर, ठीक है। मिल्क हमें कहाँ से मिलेगा, एनिमल से, और राइस कहाँ से मिलेगा, प्लांट से। वेयर डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, हमने व्हाट डू वी कंक्लूड, हमें क्या मिला एक्टिविटी 3 करके कि, ठीक है, प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंटीग्रेट्स, जो हमें क्या मिला है कि जो प्लांट क्या है, मेन सोर्सेज हैं, ठीक है, किसी चीज़ के इंटीग्रेट्स के, जैसे कि ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हमें ये कहाँ से मिलते हैं, सभी प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड एग्स, जो एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, दूध, मीट प्रोडक्ट और एग्स। काउ, गोट्स एंड बफलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, ये कुछ एनिमल्स है जो कि हमें क्या है, मिल्क देते हैं, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मिल्क प्रोडक्ट है जो हमें एनिमल से मिलते हैं, और मिल्क पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका यूज होता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, किसी और एनिमल्स का नेम बता सकते हो जो हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। कैमल, ठीक है, ये भी हमें क्या मिल्क देता है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड, प्लांट के पार्ट्स और एनिमल्स जो कि हमें क्या देते हैं, प्रोडक्ट एज ए फूड। प्लांट्स आर वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट क्या है, एक मेन सोर्स है हमारे खाने का, ठीक है। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है, कौन कौन से पार्ट है प्लांट के। तो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम क्या बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं जो पत्तों की सब्जी होती है। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, हम क्या कुछ प्लांट के फ्रूट्स भी खाते हैं। सम टाइम हम रूट्स भी खाते हैं। सम टाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर, और कभी कभी हम स्टेम्स और फ्लावर भी खाते हैं प्लांट के। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है, ठीक है। पीली वांट टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट एंड एनिमल्स, ये क्या चाहती है कि क्या प्लांट और एनिमल्स से भी, प्लांट और एनिमल्स के अलावा भी कोई फूड हमें हमारे लिए मतलब आता है कहीं से। फ्लोवर डिप इन राइस पेस्ट एज ए ब्रेड, ट्राई इट। सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट के क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट खाने के होते हैं, ठीक है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जैसे एग्जांपल दिया इन लोगों ने मस्टर्ड प्लांट का। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज एज ए वेजिटेबल, सीड किसके, मस्टर्ड प्लांट के, हमें क्या देते हैं, ऑयल, और उनकी जो लीव्स होते हैं मस्टर्ड प्लांट के उसके हम क्या बनाते हैं, वेजिटेबल।
ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट डेट फॉर एज यूज एज फूड। जो बनाना, जो कच्चा बनाना होता है उसको हम क्या सब्जी बनाते हैं, और पके हुए की हम पका हुआ बनाना हम खाते हैं। ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर प्लांट ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। क्या आपको सोचना है कि कोई और ऐसे 2 प्लांट्स जिनका हम 2 या 2 से टाइम 2 या 2 से ज़्यादा टाइम बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी 4 दे रखी है। इसमें क्या है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर एबल, सम प्लांट कुड बी पॉइजनस। क्या है, किसी भी प्लांट को मत खाओ, मतलब डायरेक्ट उसको पहले पता करो किस चीज़ का प्लांट है, उसके बाद ही तुम ईट करो, क्योंकि उस क्या कुछ प्लांट पॉइजनस भी होते हैं। एक्टिविटी 4 में क्या है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज द इट्स आइटम्स वोज इंटीग्रेट्स आर ऑब्लिगेट फ्रॉम प्लांट विच पार्ट ऑफ ए प्लांट आइडेंटिफाई दिस आर लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट। एक्टिविटी 5 देखिए क्या है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन द कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव इट फॉर एसाइड फॉर ए डे। क्या बोल रहे हैं कि आपको मूंग और चना लेना है। ठीक है, मूंग और चने की दाल लेनी है, उसको क्या है स्मॉल क्वांटिटीज लेनी है उनकी सीड्स की, मतलब थोड़े से सीड लेने हैं, और उसको क्या पानी में भर के एक कंटेनर में रख देना है कुछ दिनों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। नेक्स्ट डे क्या करना है, तुम्हें पानी निकाल के रख देना है हाँ वेसल से। वेप दैम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड गेट सेट असाइड। फिर तुम्हें क्या करना है, एक गीला कपड़ा लेना, उसके अंदर उनको उसके अंदर डाल देना। द फ्लोइंग डे यू ऑब्जर्व द चेंजेस इन सीड। कुछ टाइम बाद तुम क्या देखोगे, कुछ दिनों बाद उसमें उन सीड्स में बहुत चेंजेस तुम्हें नज़र आएंगे। ए स्मॉल वीट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। एक क्या है, एक वाइट स्ट्रक्चर क्या है, एक वाइट स्ट्रक्चर हमें उससे बाहर आता हुआ दिखेगा सीड से। इफ़ सो द सीड्स हैव स्पूटेड, जो ये सीड्स सब क्या हो गए स्पूटेड हो चुके हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम ए साइड फॉर अनदर डे। आपको क्या करना है, अगर आपको इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, अगर आपने पानी से उनको नहीं धोया, ड्रेन द वाटर, उसको धो एंड लीव दैम ए साइड टू अनदर डे, दूसरे दिन के लिए उनको साइड में रख दो। कवर विद ए वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड हैव स्पूटेड। सीड क्या हो जाएंगे वहाँ पे दूसरे उसके चना के सीड भी क्या हो गए स्पूटेड हो जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दिस स्पूटेड सीड यू कैन ईट दैम। आप इनको खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इनको आप उबाल भी सकते हो। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू। उसमें कुछ क्या स्पाइसेस मसाले आप इसमें ऐड करके खा सकते हो, ताकि आप इनका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आप जानते हो जो हम हनी खाते हैं वो कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और कैसे ये बनता है। हैव यू सीन ए बीहिव वेयर सो मैनी बीज की बंजिंग अबाउट। क्या आपने एक छत्ता देखा है मधुमक्खी का, जिसमें क्या हमारा हनी होता है। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर। जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खी होती है, वो क्या नेक्टर क्या होता है जूस, स्वीट जूस होता है फ्लावर्स का, वो कलेक्ट करती है। कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इन द हैव, और उसको हनी में कन्वर्ट करके छत्ते के अंदर स्टोर करके रखती हैं। 1.7 में आप देख सकते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर्स एंड द नेक्टर, जो फूल है और जो नेक्टर है, में बी अवेलेबल फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। जो बीज जो मधुमक्खी है वो नेक्टर को पूरा साल भर इकट्ठा करती है। वी फाइंड सच ए बी वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बी एज ए हनी। हम इनमें से क्या है हनी को स्टोर कर सकते हैं, जो छत्ते हैं बी उनमें से हम अपने हनी को स्टोर कर सकते हैं। वट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पेट डेट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई कैटल है या फिर कोई पेट है जिसको आप टेक केयर करते, जैसे भैंस या काऊ या डॉग। ए डॉग, कैट, काऊ एंड और ए गोट। ठीक है।
गुड. You will then surely be aware of the food the animals eat. अगर आपके घर में कोई भी एनिमल्स है या पेट है, अगर आप उसको रखते हो तो आपको पक्का पता होगा कि वो क्या खाता है. ठीक है. What about other animals? और क्या दूसरे एनिमल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होगा. Have you ever observed what a square pigeon, lizard and a small insect may be eaten as a food? आपको ये भी पता होगा कि लिजार्ड है, जो छिपकली है, पिजन है और जो छोटे कीट पतंगे वो क्या खाते होंगे. एक्टिविटी 6 देखिए. सेवरल एनिमल्स आर लिसन इन कितना फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ दे फूड इट. ठीक है. बफलो क्या खाती है? ग्रास. ओल केक, ग्रेन्स. कैट के खाती है? स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड्स को. मिल्क पीती है. रेट किसे खाता है? लोयन किसे खाता है? एनिमल्स को. टाइगर भी एनिमल्स को, स्मॉल एनिमल्स को. स्पाइडर और उससे छोटे कुछ इंसेक्ट्स को खाते हो. हाउस लिजार्ड भी इंसेक्ट्स को खाती है. काऊ किसे खाती है? ग्रास को. ह्यूमन बींग्स ओमनिवोर्स भी होते हैं, हर्बीवोर्स भी होते हैं. ओमनिवोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वेज भी खाते हो, नॉन वेज भी. बटरफ्लाई, काउ एंड अदर्स. ठीक है. इट इज़ गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल. ये टेबल आपको क्या है, फिल करनी है. एक्टिविटी सर में देखिए. हैव ए लुक अगेन 1.5 and group the animals entered and as follows. Place animal where eat only plant and product in group 1. आपको ग्रुप 1 बनाना, उसमें लिखना है कि जो प्लांट बस क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं. ठीक है. उनका बनाना है. दीज आर हार्बीवोर्स. हार्बीवोर्स क्या है? जो बस क्या प्लांट खाते हैं. देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. हाँ, प्लेस इन ग्रुप. जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाती है उनको आपको सेकंड ग्रुप में लिखना है. उसको लिखना है कार्निवोर्स. ठीक है. दीज एनिमल्स आर कार्निवोर्स. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लेस दैम इन ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स में क्या, जो प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं वो क्या ओमनिवोर्स आएंगे. प्रिपेयर ए टेबल एज 1.6 एंड एंटायर दी सेपरेटली इन द कॉलम्स. जिससे हर्बीवोर्स में क्या काऊ, कार्निवोर्स में लॉयन, ओमनिवोर्स में डॉग. ठीक है. आपको इस तरह से अपनी एक क्या टेबल प्रिपेयर करनी है. पहली, वांट टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स. फीलिंग. आप ये सोच रहे कि ह्यूमन बींग्स को आप कहाँ प्लेस करोगे. बताओ ह्यूमन बींग्स को कहाँ प्लेस करोगे, जो वेज भी खाता है और नॉन वेज भी खाता है. ये आपको खुद बताना है. वी नो डैट देर आर मैनी अमंग अस बट हु डू not get sufficient food. We need to find way by which more food can be produced in the country that will not be enough. We will need to find a way to ensure that food is made easily available to each of us. ठीक है. इसमें क्या है, मतलब प्रॉपर फूड होना चाहिए पूरी कंट्री के लिए ताकि अच्छे से सबको खाना मिल सके. ओके फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.